बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू और श्यामू नाम के दो भाई रहते थे। रामू बहुत ही शांत और कर्मठ था, जबकि श्यामू बहुत ही दुष्ट था। रामू ने शादी की थी। वह अपने भैया और भाभी के साथ रहता था, अपने भाई और भाभी की सेवा करता था। सुन रे नालायक, मैं तुझे रोज बैठा कर नहीं खिला पाऊंगी। पता नहीं कहाँ से मेरे सिर पड़ गया। थोड़ा अपने भैया की मदद भी कर लिया कर। अरे भाभी, अभी तो खेत से काम करके आया हूँ। भूख लगी थी तो खाने चला आया। अरे वाह, महाराज की बातें तो सुनो। वाह, सारा काम तू ही करता है। नहीं सुनो जी, देखो ये क्या कह रहा है कि तुम कुछ करते ही नहीं। छी छी, तुम मेरे सगे भाई हो या सौतेले? छी छी। मेरा भरोसा करो भैया, भाभी तो बस। देख लो, इतना सब करने के बाद मुझे ही दोषी बना रहा है। रामू, तो अपने भाभी से ऐसे बात करेगा? तुमने अपने भाभी को झूठा बना दिया। शर्म आनी चाहिए तुमको। मैं समझ गया भैया, आज ही मैं घर छोड़कर चला जाता हूँ। आप लोग यही चाहते हैं, अब से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये जंगल तो बहुत बड़ा है, पर इस जंगल में मैं कहाँ जाऊँगा। हे ऊपर वाले, दया करो, अब तो मैं वापस भी नहीं जा सकता। अरे, ये रोशनी कैसी है? अरे बाबा जी, सुनिए जरा, मैं बहुत बड़ी समस्या में पड़ गया हूँ। क्या आप आज रात भर के लिए मुझे यहाँ सोने दे सकते हैं? ठीक है, रुक जाओ, लेकिन घर के अंदर नहीं, यही बैठे रहना, ठीक है? इस जंगल में कोई भी आम आदमी नहीं आ सकता है। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है? अरे, मेरा घर पहले था, अब नहीं है। मैं अकेला ही हूँ। मेरे भैया भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया है। तुम्हें किसने धोखा दिया है? इसका क्या फायदा? पर आप यहाँ क्यों रहते हो? लालच के वजह से। तुम में लालच है क्या? लालच तो नहीं है, लेकिन मुझे बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है। क्या तुम बुद्धिमान और साहसी हो? हाँ हूँ। अपनी जान की बाजी लगा सकते हो। अगर सफल हो गए तो तुम्हें अपनी बाकी की जिंदगी किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब ऐसा करो, सो जाओ, कल सुबह यहाँ से चलेंगे। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पहाड़ के उस तरफ एक बूढ़ी डायन रहती है। उसके पास एक जादुई फसल के बीज है और मंत्र पढ़े हुए पानी की बोतल है। अगर एक वो मुझे मिल गया तो ये मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो आज से पहले आपने इसका प्रयास नहीं किया? किसने बोला कि प्रयास नहीं किया? पिछले 90 सालों से प्रयास कर रहा हूँ।
मेरे ये बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए हैं। कई बार तो मेरे प्राण जाने से बचे हैं। जब तक उस डायन को हरा नहीं लेता तब तक मानूंगा नहीं। यही मेरी आखिरी इच्छा है। आप एक डायन को हराने के लिए इतनी जिद क्यों कर रहे हो? वो बीज डायन के नहीं मेरे हैं। उसने धोखे से मेरे बीज लिए हैं जब मैं सो रहा था तब। अगर उसने आपके बीजों को धोखे से लिया है तो हम भी उसके साथ धोखा कर बीजों को चुरा लेंगे। वो कैसे? आपको तो पता होगा डायन के बारे में, जैसे उसे क्या पसंद है या उसकी कमी के बारे में। उस डायन की बढ़ाई करने पर वो बहुत खुश हो जाती है। उस समय पर उससे कुछ भी कार्य कराया जा सकता है। अच्छा ठीक है, आप परेशान नहीं हो, मैं कुछ उपाय निकालता हूँ। अरे कोई है क्या? कौन है? कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? हे परम सुंदरी, आप कौन हो? क्या मुझे यहाँ पानी मिल सकता है? आपको देखकर तो स्वर्ग में इंद्र की अप्सरा भी शर्मा जाए। आप तो इतनी सुंदर हो। क्या आप इतनी सुंदर हो या फिर मेकअप किया है? नहीं, ये तो मेरी नेचुरल ब्यूटी है। मैं मेकअप कभी नहीं लगाती। आप बिना मेकअप के इतनी सुंदर लग रही हो कि आपको विश्व सुंदरी का खिताब दे दिया जाए। अच्छा सुनिए, पानी के साथ कुछ खाने को भी मिलेगा क्या? डायन खुशी से झूमने लगती है और बोलती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी आपके लिए कुछ खाना बना कर लाती हूँ। जैसे ही अंदर जाती है खाना बनाने के लिए, वैसे रामू उसके बीज और उस पानी की बोतल लेकर भाग खड़ा होता है।